जय मां दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूं अपने चैनल में। आज हम जो जानकारी लेकर आए हैं वह बहुत ही ख़ास व आपके लिए लाभकारी सिद्ध होने वाली है। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप पर किसी ने जादू टोना कर दिया है या फिर मरण तंत्र करवा दिया है तो आप उससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपके ऊपर जादू टोना या तंत्र मंत्र करवाने वाला कोई बाहर का सदस्य हो तो आप जाकर उससे लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं या फिर किसी से बात भी कर सकते हैं। अगर ये सब जादू टोना तंत्र मंत्र करवाने वाला आपके घर में ही मौजूद हो तो उससे आपको कैसे बचाव करना होगा, किस प्रकार हम अपने घर के सदस्य से करवाए गए इस प्रयोग से अपना बचाव कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यह बात तो मालूम ही है कि क्रिया करवाने के लिए सामने वाले को हमारा नाम पता होना चाहिए, हमारी कुल देवी का नाम, हमारे गोत्र का पता होना चाहिए। जिस इंसान को आपकी यह सारी पूरी जानकारी होगी वह व्यक्ति बहुत ही आसानी से आप पर तंत्र मंत्र क्रिया करवा सकता है। यह जानकारी आपके घर के सदस्य को ही सबसे बेहतर मालूम होती है। वहीं आप पर निरंतर तंत्र मंत्र क्रिया करवा सकता है। जितनी आप भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वह भक्ति उसके कार्य में नहीं आती, वह भक्ति को ठीक नहीं कर पाती, क्योंकि तंत्र मंत्र करवाने वाले ने सबसे पहले उन्हीं सब शक्तियों को रोक दिया होता है जो आपका साथ दे रही होती हैं। इसी वजह से आप पर तंत्र मंत्र ज़्यादा तेज़ी से असर करता है, क्योंकि वह व्यक्ति को आपकी पूरी जानकारी होती है। कोई भी व्यक्ति आपको बोलकर या दिखाकर तंत्र मंत्र नहीं करेगा। आजकल लोग बहुत गिर चुके हैं अपने लोभ या ईर्ष्या की वजह से, अपनों पर ही तंत्र मंत्र मरण क्रिया करवाते रहते हैं। जिस व्यक्ति पर तंत्र मंत्र किया गया होता है उसको अनेकों रोग घेर लेते हैं। उसे मरने के ख्याल आते रहते हैं कि जैसे वह आत्महत्या कर ले। किसी से भी वह गुस्से से बात करनी शुरू कर देता है। किसी भी काम को करने में उसका मन नहीं लगता, सबसे कटा कटा रहता है, गहरी सोच में जाने लगता है, अपनों से नाराज रहने लगता है, गुस्से में अपना भी नुकसान इत्यादि करता है। यही संकेत होते हैं तंत्र मंत्र क्रिया के किए जाने के। यह तंत्र मंत्र भी हमारे कर्मों के हिसाब से ही होता है। हमारे कुछ ग्रह व कर्म ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हमारे साथ यह सब होता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए ताकि हम आगे बढ़ते रहें। सब परेशानियों के होते हुए भी इन सब चीज़ों से हम बहुत जल्द बाहर निकल सकते हैं। अगर आप पर कोई भी क्रिया हुई है तो आपकी कुल देवी या देवता आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तंत्र मंत्र विद्या करवाने वाले ने सबसे पहले उन्हीं को आपसे दूर किया होता है, इसलिए वह आपकी कोई मदद नहीं कर पाते। तंत्र मंत्र करने वाला आपके घर का सदस्य है, उसके इष्ट का पता होता है। आप किसकी पूजा करते हैं उसे आपके इष्ट की शक्तियों को भी बांध दिया होता है। अब आपको इस सबसे बाहर कैसे आना है तो देखिए, जब जैसे भगवती और भगवान है, यदि एक ही रूप के सारे कार्य हो जाते तो भगवान को खूब अवतार ना लेना पड़ता। तो इसलिए जब हमने किसी चीज़ में बांधा लग रही है कि वह शक्ति यहाँ काम नहीं कर पा रही है, किसी शक्ति का अगर कोई भी बंधन है, बंधन का मतलब यह नहीं कि बांधकर उस शक्ति को एक तरफ कर दिया गया है। बंधन का मतलब है कि जिस चीज़ से परेशानी है उसे उस शक्ति के पास लाया जाता है। जैसे कि हनुमान जी, माँ वैष्णो, बालाजी, कोई भी देवी देवता वहाँ नहीं जाते जहाँ पर शराब, मांस या गलत चीज़ों का इस्तेमाल होता है। यही चीज़ें बंधन होती हैं। शुद्ध देवी देवताओं की शक्तियों का इसी तंत्र मंत्र विद्या करने वाले इन सब चीज़ों से देवी देवताओं की शक्तियाँ बांध देते हैं। यही काट होती है उनकी, जिसके कारण आपकी भक्ति, पाठ, पूजा आपका बचाव नहीं कर पाती तंत्रों से, और आप यह तंत्रिक विद्या जल्दी ही असर कर जाती है और कोई भी देवी देवता आपकी मदद नहीं कर पाता है। आज हम इसी के संबंध में आपको कुछ खास उपाय बताएंगे जिनको करके आप इन सब तंत्रों मंत्रों से अपना बचाव कर सकते हैं। अगर आप यह तंत्र मंत्र हुआ भी है तो आप उसको बड़ी आसानी से काट कर अपना जीवन फिर से खुशहाल कर सकते हैं। तंत्र करवाने वाला आप पर पूरी निगरानी रखेगा कि आपको कितना नुकसान या फ़ायदा है।
कहीं आप ठीक तो नहीं हो रहे। आप इन सब बातों का भी ध्यान रखना होगा। इस उपाय के लिए आपको भी किसी और शक्ति की शरण लेनी होगी। वह है माँ अपराजिता देवी। माँ अपराजिता भी माँ दुर्गा व वैष्णो देवी का ही रूप है, लेकिन अपराजिता का अर्थ है जो कभी पराजित ना हो। आप यह अपराजिता प्रयोग करें। यह उपाय आपको गुप्त रूप से ही करना होगा। किसी भी शुक्रवार को आप यह प्रयोग शुरू कर सकते हैं। यह प्रयोग आपको 41 दिन तक लगातार करना होगा। आपको माँ दुर्गा की प्रतिमा रखनी होगी गुप्त रूप से कहीं पर भी। वह स्थान साफ सुथरा होना चाहिए। आप धूप, दीप, गंगा जल, फूल व भोग लगाकर उनकी पूजा करें। हाथ में गंगा जल लेकर माँ के सामने प्रार्थना करें। अपना नाम, गोत्र और पिता का नाम लेकर कहें कि मैं पूरे 41 दिन तक आपका अपराजिता पाठ करूँगी। आप मेरी सभी परेशानियां दूर करें, मुझे सभी प्रकार की पीड़ा से मुक्त करें। मेरे ऊपर जो भी तंत्र मंत्र किया गया है वह सब आप नष्ट करो। जिसने भी हम पर तंत्र मंत्र विद्या किया उसकी सभी परेशानियों शक्तियों को आप नष्ट करें। आगे भविष्य में भी आप मेरी इन सब शक्तियों से रक्षा करें और उस व्यक्ति को मेरे जीवन से दूर करें और हमारे सभी देवी देवताओं और कुल देवी देवता और देवी को भी इन शक्तियों से मुक्त करें। मेरे सभी तंत्रों मंत्रों से रक्षा करते हुए मुझे सभी परेशानियों से मुक्त करें। किसी भी प्रकार की बाधा को मुक्त करने के लिए संकल्प लेते हुए यह पानी माँ के चरणों में अर्पित कर दें। जब भी पाठ करें तो घी का दीपक जलाकर माँ के चरणों में रखें। आपको हर रोज़ 11 पाठ करने होंगे। सामने कटोरी में गंगा जल रख 11 पाठ करने के बाद यह गंगा जल अभिमंत्रित हो जाएगा। आप प्रसाद के रूप में इसे ग्रहण करें और घर में छींटा जरूर दें। आपको यह पूजा केवल शाम के 7 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में ही करनी होगी। पाठ करते समय हाथ में पीली सरसों रखें। इसकी धुनी आप पूरे घर में दे सकते हैं। पूजा के बाद आरती जरूर करें। यह उपाय करने से आपके ऊपर जो भी तंत्र मंत्र किया गया है वह 41 दिन में ही नष्ट हो जाएगा और आप किसी से वही पुराना जीवन जीने लगेंगे और आगे को कोई ऐसा प्रयोग ना हो। आप हर गुरुवार माँ अपराजिता का पाठ व पूजा करते रहें हमेशा। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें और शेयर कर लें। जय माँ दुर्गा।